हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज जो लास्ट टॉपिक था वही कंटिन्यू हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो चैप्टर चल रहा था उसमें VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। उसके कुछ पोस्टुलेट 3-4 पोस्टुलेट हो गए थे। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो अपन उसको समझेंगे। सबसे पहले मैं जो पोस्टुलेट लास्ट वीडियो में भी करे थे वो मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि VSEPR जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पहला जो पोस्टुलेट था वो पहला पोस्टुलेट फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों ओर जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे उसकी संख्या पर अणु की ज्यामिति क्या करती है, निर्धारित होती है। ठीक है, और ये जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर मतलब बंध युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट था कि जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, एक गोले के चारों ओर, एक गोले के क्या होते हैं, चारों ओर स्थित होते हैं और इस प्रकार स्थित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म की एक दूसरे को क्या करें, कम से कम प्रतिकर्षित ये करें। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इनकी क्या हो जाती है, ज्यामिति निश्चित हो जाती है। अब नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो लिखिए आप, संयोजकता कोश को बहुबंध को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, बहुबंध को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। मतलब बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड है तो उसे एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, एक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में लिया जाएगा। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट पोस्टुलेट इसका है VSEPR थ्योरी का, वो अपने को प्रतिकर्षण के रिपल्शन के बारे में बताएगा कि किसमें रिपल्शन ज़्यादा होगा और किसमें रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो पेयर की बात कर रहे हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो बॉन्ड पेयर और एक क्या, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं, बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो, ठीक है, बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे NH3 है, नाइट्रोजन से क्या बना है, अमोनिया। तो इसमें अगर अपन देखें तो एक तो लोन पेयर है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर है और 3 क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जो इनके बीच जो रिपल्शन होता है, देखिए लोन पेयर के बीच रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है कंपाउंड में, तो रिपल्शन प्रतिकर्षण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होगा और कम। तो इस प्रकार ये चलेगा, प्रतिकर्षण इसमें ज्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड में। और लोन पेयर में जिसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा उसकी क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो सुनिए, तो प्रतिकर्षण जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अपन अब लिखें यहाँ पर, तो बॉन्ड एंगल इस फॉर्म में होगा, फिर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर का। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अपन बात करें CH4 है और NH3 है, तो
CH4 109 डिग्री 28 मिनट इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। और NH3 का अप्रोक्स क्या होता है, 107 डिग्री के लगभग इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब जो NH3 का जो बॉन्ड एंगल है बेटा, वो NH3 का बॉन्ड एंगल कम क्यों आ रहा है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो इसके बीच बन रहा बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। लेकिन NH3 में क्या है, NH3 में ये जो बॉन्ड एंगल है ये रियल में किसके बीच बन रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच बन रहा है। ठीक है ना, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, आप उसमें कंपाउंड में देखिएगा बॉन्ड पेयर परसेंट है या लोन पेयर परसेंट है, रिपल्शन किस तरीके का है, उस रिपल्शन के अकॉर्डिंग अपन ने को उसको डिसाइड करना है। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड की आकृति में यहाँ लिख रहा हूँ, किसके आधार पर निकाली गई है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर। ठीक है, अभी उन्होंने कैटेगरी वाइज नहीं बताया, मतलब सारे क्या है वो बॉन्ड पेयर ही है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो उससे उसकी जियोमेट्री किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कंपाउंड लिख रहा हूँ, जैसे टेबल आपकी NCERT में भी गिवन है, वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और दोनों ही कैसे बता रहे हैं, बॉन्ड पेयर ही बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे तो जो शेप होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, इसकी लीनियर होगी बेटा, आकृति। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, BeCl2 हो जाएगा, BeF2 हो सकता है, BeCl2 हो सकता है, HgCl2, ये लीनियर के एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो कैसे स्टेबल होंगे, जहां रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में, रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसकी जो आकृति होगी, उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल होगा। कैसा होगा, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। ठीक है, और बॉन्ड एंगल इसका तो होगा 180 डिग्री और इसका होगा 120 डिग्री। एग्जाम्पल ट्राइगोनल का बता सकते हैं, BF3, BCl3, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मान लीजिए बॉन्ड पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 4। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, जैसे CH4 में होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, जैसे CH4 में होता है। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। ठीक है, और ये CH4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या NH4+ भी हो सकता है। इसके बाद अगर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है 5, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5 की होती है ना ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर बॉन्ड पेयर है 6 और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करें, तो इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल हो सकते हैं PCl5 में, एक तो 120 और एक 90 डिग्री। 120 डिग्री और 90 डिग्री, 3 तो होते हैं 120 डिग्री के और 2 एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, अब अगर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है 6, तो एग्जाम्पल हो जाएगा SF6, बताइए आप लोगों को। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आकृति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। आकृति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल।
बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। आकृति हो जाएगी कौन सी, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताई गई शेप जो डिसाइड किया। ये शेप किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया था बेटा, शेप जो डिसाइड किया था वो उनके रिपल्सन के बेस पर डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितनी दूरी पर किस शेप में रहना पसंद करेंगे जहां उनके बीच क्या हो, रिपल्शन कम से कम लगे। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या होगा, लीनियर आकृति होगी, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और एग्जाम्पल BeCl2 BeF2, ठीक है, HgCl2। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल है, BF3 इसका एग्जाम्पल होगा। और 4 है तो टेट्राहेड्रल, CH4 हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा 109.5 डिग्री। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, जैसे PCl5। और अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी और SF6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों की बात करें तो आकृति भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी टेबल NCERT में गिवन है, उसे आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा 115 पेज नंबर पे, ठीक है। उसमें से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ, CeLF3। CeLF जो 3 है उसका टाइप कैसा है, AB3E2। तो CeLF3 की जो आकृति होती है वो होती है T आकृति, T शेप। CeLF3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जा चुका है इसकी आकृति के बारे में, ठीक है। तो इसकी आकृति बनाते हैं, इसका टाइप लिखते हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना। देखिए जो CeLF3 है उसमें बॉन्ड पेयर है 3 और लोन पेयर है 2। 3 और 2, ये 3 तो क्या है बॉन्ड पेयर, 2 क्या है लोन पेयर, ठीक है। इस बेस पर इसे कहते हैं अपन AB3E2 टाइप की, ठीक है। अब आकृति कैसी होती है, टी शेप होती है, टी शेप होगा, कैसे होगा टी शेप, ये A सेंट्रल एटम हो गया, ये टी शेप में B, एक B यहाँ होगा, एक B यहाँ होगा, एक B यहाँ होगा, ठीक है। और ये लोन पेयर होंगे इस पे यहाँ इस तरीके से, दो लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने को करना है, समझ में आ रही बात। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ये CeLF3 की आकृति है और ये आकृति कैसी कहलाएगी, टी शेप। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो VSEPR थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्शन थ्योरी है, वो डिसाइड कर देती है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी आकृति कैसे होगी और किसके बेस पर डिसाइड करती है। आपको बताइए किसके बेस पर डिसाइड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है उसके बेस पर वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड कर देती है। तो इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल आप सभी को करने हैं। CeLF3 जैसे मैंने बता दिया, और एक इम्पोर्टेंट है SF4, ठीक है। अब नेक्स्ट लीजिए संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके बाद अपनी बचेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही थोड़ा लिंक है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक अपन कवर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। अभी अपन ने ओनली एक थ्योरी कंप्लीट की है, वो क्या थी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब लिखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत।
संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो ये जो मॉडल दिया गया ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत जो दिया गया वो हाइटलर और लंदन द्वारा 1922 में दिया गया और उसके बाद पोलिंग ने इसे क्या करा, विकसित किया। लेकिन ये जो थ्योरी थी वो केवल और केवल हाइड्रोजन अणु H2 अणु के बनने की ही व्याख्या एक तरीके से कर पाई। H2 के जैसे ही अणु जैसे F2 है उसके बनने की व्याख्या भी नहीं कर पाई कि भाई H2 में जो बंध लंबाई है F2 में जो बंध लंबाई है, ठीक है, डिफरेंट क्यों है ये भी ये नहीं बता पाई। तो H2 अणु के केवल बनने की व्याख्या इस थ्योरी के द्वारा की गई और वो कैसे की गई वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दो परमाणु है हाइड्रोजन की, एक है परमाणु एक और इसका न्यूक्लियस ले लिया अपन ने N है। दूसरा परमाणु क्या है B, ये A परमाणु है, ये B परमाणु है और इसके न्यूक्लियस को क्या मान लिया NB। इसके इलेक्ट्रॉन को मान लिया EA और इसके इलेक्ट्रॉन को मान लिया EB। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सुनिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन अणु के H2 अणु के बनने की बात अपन कर रहे हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम ये है और एक हाइड्रोजन एटम मान लीजिए ये है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन एटम है जब क्या होते हैं दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है, जब क्या होते हैं दूर दूर स्थित होते हैं तो इनमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स क्या है वर्क नहीं करता, ना अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता ना रिपल्शन फोर्स वर्क करता। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे एक दूसरे के क्या आते हैं करीब आते हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं जैसे जैसे एक दूसरे के करीब आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स जो है वो क्या करते हैं वर्क करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स भी वर्क करता है और रिपल्शन फोर्स भी क्या होता है वर्क करता है। ठीक है, तो इनमें अट्रैक्शन जो है वो किस किस के बीच लगेगा, आकर्षण बल की अगर बात करें अपन, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल किस में लगेगा, देखिए देखो एक तो अट्रैक्शन फोर्स होगा Na सेम नाभिक का उसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, मतलब A का नाभिक और A के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगेगा। इसी तरीके से NB और EB के बीच भी लगेगा। ठीक है, ये आकर्षण बल तो लगेंगे। इसके अलावा जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा, EB को अट्रैक्ट करेगा। ये A परमाणु का नाभिक और ये B परमाणु का इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार B परमाणु का नाभिक A परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये तो हो गई किसकी बात, अट्रैक्शन फोर्स की। आ रही ना बात समझ में, आकर्षण बल की बात। Na A पर अट्रैक्ट करेगा और NB EB को अट्रैक्ट करेगा। Na अब ये जो नाभिक है इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। एक अट्रैक्शन इनके बीच, एक अट्रैक्शन इनके बीच। अब एक रिपल्शन फोर्स लगेगा। कौन कौन से रिपल्शन फोर्स लगेगी, मतलब प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल जो होगा वो किस किस के बीच लगेगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच, परमाणु A का इलेक्ट्रॉन परमाणु B के इलेक्ट्रॉन के बीच, परमाणु A के नाभिक और परमाणु B के नाभिक के बीच प्रतिकर्षण लगेगा।
इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। समझ में आ रही बात, तो ये रहेगा अपना। ठीक है ना। अब जब ये हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, आपको पता है कि जो आकर्षण बल होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो दोनों परमाणुओं को क्या लेगा, पास पास में लेता है। और जो प्रतिकर्षण बल होता है, जो रिपल्शन फोर्स होता है, वो दोनों परमाणुओं को क्या करता है, दूर दूर करता है। तो ठीक है, प्रायोगिक तौर पर मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, फिर